लोग बताते हैं कि जो है डॉक्टर नवल किशोर ने पानी की तरह पैसा बहाया। देखो, पानी की तरह वो पैदा तो करते हैं, लेकिन पानी की तरह चुनाव में नहीं बहाया। अगर चुनाव में पैसा अगर बाते तो ये चुनाव जो है हम लोग कम से कम 1 लाख से जीतते। वो हवाई मारते रहे, केवल अपने साथ 8-10 गाड़ियां लगा ली, प्रियंका के उनकी पत्नी हैं उनके साथ लगा दी, और अभिषेक उनके साथ लगा दी। वो चुनाव इसी हवा से जीतना चाह रहे थे। किसी कार्यकर्ता को गाड़ी नहीं मिली। आप किसी विधानसभा अध्यक्ष से पूछ लो, आप चाहो तो अमृतपुर वाले हैं या आपके सदर के हैं नरेंद्र वर्मा, उनसे पूछ लो, या आप भोजपुर वालों से या कायमगंज वालों से, किसी को इन्होंने कोई साधन उपलब्ध नहीं कराया। और इन्होंने इतनी गुटबंदी करा दी, भविष्य में भी इतना नुकसान होगा। जिला पंचायत की टिकटें इन्होंने हर वार्ड पे 2-2 4-4 कैंडिडेट बना दिए, हर वार्ड पे। और इसी तरीके से विधानसभा की टिकटें ये सब कायमगंज हॉस्पिटल से बांट रहे हैं। विधानसभा की टिकटें भी इन्होंने एक विधानसभा पे 2-2 3-3 कैंडिडेट बना रखे हैं। जबकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पूरे देश में उनको लोहा माना जाता है। तो इसलिए इनका जितना ये ढोल पीट रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इनका इतना है नहीं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, छोटी सी बात और भाई साहब, क्या लगता है डॉक्टर नवल किशोर के आने से पार्टी मजबूत हुई या फिर कहीं ना कहीं नुकसान हुआ? नहीं, इनके आने से इनको गलतफहमी ये हो गई कि वोट मेरी दम पे पड़ा। ऐसा नहीं है। हम लोग मछली की आंख पे नज़र रखे हुए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कि अगर 50 सीटें हमारी निकल गईं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष देवगौड़ा जैसे 7 सीटों पे प्रधानमंत्री बने। अगर 50 सीटें निकल गई, प्रधानमंत्री अगर कहीं नहीं बनते हैं तो दूसरे नंबर के नेता होंगे देश में। हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष को देख रहे थे, वही नागेंद्र भाई साहब ने देखा। पूरी लोकसभा में जितने नेता थे सीनियर, डॉक्टर नवल को कोई नहीं देख रहा था। हम लोग देख रहे थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को, और वही हमारा लक्ष्य है। इसीलिए मैंने लेटर लिखा। चुनाव में भी मैंने ये जो भी हमारे प्रदेश के प्रभारी थे राजेंद्र प्रसाद चौधरी, मैंने 2 बार उनको फ़ोन किया, हमनी साहब लोकसभा में कुछ सही नहीं चल रहा है, ये डॉक्टर साहब हवाई मार रहे हैं, चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, इनको ईगो बहुत है। अच्छा, वो तो बातें पुरानी रही। थोड़ी सी बात और, अगर आगे चल के अगर डॉक्टर नवल किशोर को अगर विधानसभा से अगर टिकट मिलती है, मतलब अलीगंज विधानसभा से, जहाँ से आप जो है कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष हो मेरे हिसाब से, तो आप जो है डॉक्टर नवल किशोर साकी जी का साथ दोगे? देखिए, पार्टी जिसको टिकट देगी, पहले तो मेरी दिली इच्छा ये, हम पूरा प्रयास करेंगे कि पूर्व विधायक जी का करोड़ों का नुकसान हुआ है, दुकानें, मकान, कोठी सब सीज हो गई। मैं पूरा प्रयास ही करेंगे माननीय रामेश्वर सिंह जी को मैं टिकट। डॉक्टर नवल किशोर की बात कर रहा हूँ बस। नवल किशोर, मेरा जो मानना है, 5 विधानसभा में डॉक्टर नवल किशोर ने इतनी गुटबंदी समाजवादी पार्टी में कर दी है, जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे, जहाँ से किसी विधानसभा से, अलीगंज, अमृतपुर या भोजपुर या फरुखाबाद सदर, क्यों कायमगंज तो ऐसी है, ये जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे, मेरा मानना ये 10 से 20 हज़ार वोट कम पड़ेगा लोकसभा। लेकिन वो कह रहे थे उस दिन कि जिस दिन चुनाव हारे थे उस दिन साग के और कस्बा के लोगों के घर पर चूल्हे नहीं जले थे, मतलब इतना दुख हुआ था। देखिए, ये स्वाभाविक है, जो समाज वोट देता है जिसको, उसे कष्ट होता है। ऐसा नहीं, कष्ट मुझे भी हुआ, भाई साहब को भी कष्ट हुआ, इससे हम भी जुड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने चुनाव के बाद जो गतिविधियां की हैं, जो गुटबंदी उन्होंने की है, उसका नुकसान उनको होगा। देखिए, पर्सनल चुनाव, एक चुनाव जो है चेहरा पे लड़ जाए, दूसरा चुनाव जब लड़ोगे तो आपको कुछ पैदा करना पड़ेंगे, कार्यकर्ता, व्यवहार। ये ऐसा नहीं कि पैसा से सब कुछ हो जाए। अगर पैसा से अगर MP, MLA, प्रधानमंत्री बने तो जितने भी ये डाल मियाँ रहे हैं, रतन टाटा रहे हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, तो ये सब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री यही बने। पैसा, मेरा मानना, राजनीति में कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। जैसे इन्होंने अपनी ससुराल के नॉन राजनीतिक लोग लगा दिए थे कार्यालयों पे, 5 विधानसभा में, अलीगंज ले लो, कायमगंज या अमृतपुर या फरुखाबाद सदर, या आप ले लो भोजपुर। जो भी लड़के नए थे जिनके घर में कभी राजनीति नहीं रही हो, उन्होंने नए लोग लगा दिए थे, वो सब होल्ड कर रहे थे। होल्ड करने का मतलब, जब अनुभवी आदमी नहीं होगा, जैसे माननीय नागेंद्र साक्य जैसा नहीं बैठा होगा या जितेंद्र यादव जैसा नहीं होगा कार्यालय पे, ये चुनाव मेन कारण हारने का यही है। इन्होंने जितने भी समाजवादी नेता थे पुराने सीनियर, इन्होंने सबका कार्ड देखा कि
माननीय डॉक्टर जितेंद्र जी का कार्ड कौन है, इनके सामने किसको खड़ा करें, या नागेंद्र साक जी का कार्ड कौन है। इसी तरीके से कायमगंज में कल्लू यादव का कार्ड कौन है, आपके प्रताप सिंह पूर्व विधायक का कार्ड कौन है, अजीत कठेरिया का कार्ड कौन है, अलीगंज में माननीय रामेश्वर सिंह पूर्व विधायक का कार्ड कौन है, जोगिंदर सिंह का कार्ड कौन है और सुभाष साक्य का कार्ड कौन है। ये केवल चुनाव हारे कार्ड ढूंढने में लोगों को, इन्होंने चुनाव लड़ा नहीं। अलीगंज अगर फरकाबाद विधानसभा की बात होती थी तो अलीगंज बताते वहाँ 50 गाड़ियाँ चल रही हैं, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं था। मेरी चारों विधानसभा अध्यक्षों से बात होती थी, 5वें मैं था, कहीं इनकी गाड़ियाँ नहीं चल रही थी। पैसा के अभाव में चुनाव हारे और इनके केवल लड़कपन से। मुझे ये लगा है ये राजनीतिक है ही नहीं। अगर 2% भी राजनीति होते, 20%, तो चुनाव हम लोग एटा नंबर 2 पे था और फरकाबाद लोकसभा नंबर 1 पे जीतने वाली थी, तो हम लोग एटा तो हार सकते थे, लेकिन फरकाबाद कहीं गुंजाइश नहीं थी। इन्होंने गुटबंदी इतनी करा दी, जो इनके साथ फेसबुक वाले नेता रहते हैं, नौसिका, किसी ने कहा 2.5 लाख से जीत रहे हो, किसी ने कहा 2 लाख से, किसी ने 3 लाख से। चुनाव उन्होंने हरा दिया इनको। इनके दिमाग में ये बैठ गई कि चुनाव हम 2 से नहीं जीतेंगे तो 1.5 से जीतेंगे, 1.5 से नहीं तो 1 लाख से, 1 से नहीं तो 50,000 से। इन्होंने 1 महीना पहले चुनाव लड़ना ही बंद कर दिया। कहीं गाड़ियां नहीं चली। अलीगंज में मैंने पहली बार चुनाव ऐसा देखा है अलीगंज विधानसभा में, जिसमें केवल 10-12 गाड़ी चली हैं। उस तरफ बैठे हुए थे बड़े भाई नागेंद्र साक्य जी और इधर सुभाष साक्य जी। और दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो आप लोगों ने समय दिया उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।